वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को, पहले तो पढ़ाया था वेव मोशन, लेकिन आप पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जिससे ओम्स लॉ हो गया, ये ओम्स लॉ हो गया, उसके बाद है ये इसमें जो रिलेटेड है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेंगे कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ना है, फिर रेसिस्टिविटी पढ़ना है, रेसिस्टर्स पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सब से क्वेश्चन आता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, एक रेसिस्टेंस है, ये सब। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हम लोग को डिफाइन करेंगे इसको। करंट, कोई पूछे करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी है एक टॉपिक, लेकिन फिर भी डिफिनीशन लोग पूछता है ये क्या है। तो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया जो फिजिक्स का एक क्या है, ब्रांच है ना। फिजिक्स में बहुत सा ब्रांच है ना, जैसे इसमें हो गया ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सब क्या है, इसका ब्रांच है फिजिक्स का। हम लोग अलग अलग पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, समझे ना। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ चार्जेज इन मोशन, चार्ज जो मोशन में होता है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर हम लोग स्मॉल में लिखते हैं ना, क्यों, जब देखो जब किसी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट होता है, जैसे न्यूटन है, देखा होगा न्यूटन कैपिटल एन से नहीं लिखाता, ऐसे नहीं लिखाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे लिखाता है, हाँ, जैसे न्यूटन हम लोग देखा होगा हमेशा बुक में, न्यूटन ऐसे लिखाता है, NEWTON। फोर्स का यूनिट न्यूटन हम लोग कैसे लिखते हैं, स्मॉल, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे कैपिटल एन से लिखेंगे न्यूटन। उसी तरह एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से नोट करते हैं, लेकिन लिखेंगे जब तो एम्पियर ही। जो एम्पियर जब कोई यूनिट का नाम देता है ना, कोई साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रहता है, तो उसमें स्मॉल लेटर्स हम लोग इंडिकेट करते हैं। जिससे फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखते हैं, स्मॉल एन लिखते हैं, कैपिटल एन नहीं लिखते हैं। इसमें एम्पियर है तो स्मॉल ए लिखते हैं, कैपिटल ए नहीं लिखते हैं। कैपिटल ए से इसको शॉर्ट में हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को लिखेंगे कि अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges in motion is called current electricity।
इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो जो हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस, फिर है ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब जो है ना टॉपिक ये पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, जैसे ओम्स लॉ हो गया, किरचॉफ्स लॉ हमेशा पूछता है। तो लोग बोर्ड इंटर अगर कोई पास होगा तो देखा होगा किरचॉफ्स लॉ हमेशा पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अब है कैरेंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर मतलब व्हाट इज कंडक्टर, तो कंडक्टर है कि दो सबस्टेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। जिससे हो गया मेटल्स, सॉलिड में क्या हो गया, सॉलिड कंडक्टर्स में आ जाएगा ऑल मेटल्स, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन है, सिल्वर, ये सब क्या है जितना है ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जांपल जैसे देखो, कंडक्टर में आ गया क्या क्या, कंडक्टर में हो गया एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब क्या है कंडक्टर, माने ऑल मेटल्स आर कंडक्टर बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। इसमें पढ़ना है फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या है, यहाँ चार्ज है, अभी नहीं लिखा है, क्यू हो गया चार्ज, और टी क्या है, टाइम, है ना। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है एम्पियर, ए से इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे, अब इसमें जो है एक होता है करंट कैरियर्स। पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे, द टाइम रेट ऑफ फ्लो, द टाइम rate of flow of charge through cross section थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन लिखेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या हो जाएगा, जितना मेटल्स है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, कंडक्टर है ना, ये सब क्या है, कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट।
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, it is denoted by a, it is denoted by I करंट इलेक्ट्रिसिटी को I से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। या इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसको या करंट भी लिख सकते हैं। I से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I से। इसका यूनिट होता है एम्पियर। इट्स यूनिट इज एम्पियर। इट्स यूनिट इज एम्पियर। डिनोट करते हैं ए से इसको, एम्पियर को। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज, माने इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम टेकन, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्यू बाई टी। क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। देखो वेयर आई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट, क्यू हो गया चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज। और टी हो गया टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी। इसको एम्पियर हम लोग से इंडिकेट, एम्पियर बोलते हैं। तो देखो आई हो गया क्या? इलेक्ट्रिक करंट, क्यू हो गया टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज, टी हो गया टाइम। तो आई का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर है। तो एम्पियर को हम लोग वन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको यूनिट कैसे, इसको एम्पियर को हम लोग डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज 1 एम्पियर या एम्पियर? तो देखो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, सेक्शन ऑफ वायर पर सेकेंड या इन अ सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे 1 एम्पियर को? कि इफ या व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। देखो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 ये क्या है? चार्ज है। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है ना। कैसा है क्वांटिटी? इसको बोलते हैं, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन, तो देखो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, जब कंडक्टर से अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें क्या होता है? कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। पहले इसको डिफाइन करते हैं, ठीक। पहले लिख लेते हैं 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करें? व्हाट इज 1 एम्पियर? जितना यूनिट है ना, यूनिट को ही डिफाइन आता है करने के लिए। आ जाएगा कि व्हाट डू मीन बाई 1 एम्पियर या डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। इसको बोलते हैं हम लोग 1 एम्पियर। तो इसको लिख देते हैं 1 एम्पियर को। देखो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज
when 1 coulomb of charge flowing per second through the cross section of a wire, is called 1 ampere. देखो 1 एम्पियर कैसे हम लोग लेते हैं, देखो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू हो जाएगा Q/T। देखो I है इलेक्ट्रिक कैरेंट, इसका यूनिट है 1 एम्पियर, तो यहाँ लिखेंगे 1 एम्पियर या 1A भी लिख सकते हैं हम लोग। 1A इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है, लिखना इट इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें लिख लेना इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर जानते हो तो 9 में ही पढ़े हो, स्केलर क्वांटिटी। अब है इसी में है ये कन्वेंशनल करंट या इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ, देखो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करता है उसके डायरेक्शन को उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। ये हो गया कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। या आएगा कि व्हाट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो करंट और ये करंट जो है किसी भी कंडक्टर से कैसे फ्लो करता है, तो पहले जो क्या है कि कोई भी कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है वो रैंडमली करता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट गिव्स indicate positive charge whereas electrons have negative charge, so that electric current flow in the conductor opposite direction of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, पहले हम लोग ये इसको लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट कन्वेंशनल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देखो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, इसमें कौन सा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज gives the direction of current।
दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करेंट। ये हो गया। अब है इसी में है कैरेंट कैरियर्स। कैरेंट कैरियर्स को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट आर कैरेंट कैरियर्स। कैरेंट कैरियर्स को कैसे देखो, व्हाट आर कैरेंट कैरियर्स हो जाए, देखो कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड, कैरेंट कैरियर्स इन लिक्विड, कैरेंट कैरियर्स इन गैसेस। तो कैरेंट कैरियर्स इन ये सॉलिड मीन्स इन सॉलिड कंडक्टर लाइक मेटल्स, मतलब सॉलिड कंडक्टर्स में क्या आ जाएगा, मेटल्स। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक कैरेंट या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कैरेंट कैरियर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द चार्ज पार्टिकल्स विच फ्लो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक कैरेंट। लिखेंगे कि द चार्ज पार्टिकल्स which flow in a different direction, the charge particles which flow in a different direction constitutes the current are called current carriers। current carriers का एग्जांपल हो गया, current carriers जैसे हो गया solid conductor, current carriers in solid conductor means all metals, current carriers in liquid, electrolytes such as हो गया सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब क्या है, कैरेंट कैरियर्स इन लिक्विड। इसके बाद हो गया कैरेंट कैरियर्स इन गैसेस। व्हाट आर द कॉज ऑफ कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले डिफाइन करेंगे कैरेंट कैरियर्स क्या है, व्हाट आर कैरेंट कैरियर्स। तो डिफाइन करेंगे कि द चार्ज पार्टिकल्स विच फ्लो इन अ डिफिनिट डायरेक्शन constitutes current are called current carriers। अब है current carriers in solid, liquid and gas। इसमें कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे बताते हैं, पहले current carriers समझाते हैं। current carriers को लिख लो, current carriers। No, the charged particles which flow in a definite direction, definite direction constitutes the electric current। are called current carriers। ये हो गया current carriers। हाँ, जैसे अब हम लोग ये current carriers तो जान गए। अब है कि current carriers in solid, liquid and gas। तो what is the reason of current carriers in solid conductor? What is the cause of current carriers in liquid? What is the cause of current carriers in gases? तो इन सॉलिड कंडक्टर्स, मतलब
अब है कि इन सॉलिड कंडक्टर्स कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स, कैरेंट कैरियर्स इन लिक्विड कंडक्टर्स और कैरेंट कैरियर्स इन गैसेस। तो इस कैसे होता है सॉलिड में, तो सॉलिड कंडक्टर में आ जाएगा मेटल्स, ऑल मेटल्स। सॉलिड कंडक्टर मीन्स ऑल मेटल्स conduct electricity. In solid conductors like metals, the free electrons move throughout the volume of the conductor under the effect of an external electric field causing electric current. So that free electrons are the carriage in सॉलिड कंडक्टर। लिखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरेंट कैरियर, मतलब आएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ कैरेंट कैरियर, मतलब विच आर द कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में कैरेंट कैरियर्स क्यों होता है या क्या है, मतलब विच आर द कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरेंट कैरियर्स इन solid conductor. Solid conductor means metals. In solid conductors like metals, free electrons यानी valence electrons free to move throughout the volume of the conductors under the effect of an external electric field causing electric current, so that electrons are current carriers in solid conductors. So that free electrons हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता है कंडक्टर में, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो डिफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो पहले है कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड में क्या है, तो देखो लिक्विड हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा होगा। तो द सबस्टांस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाएगा कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होगा, देखो हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4 NaCl, ये सब क्या है इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें दो आयन होता है, Cu हो गया प्लस सल्फेट में हो गया माइनस NaCl है, तो इसमें प्लस होता है Cl हो गया है ना। तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट में आयन बनता है पॉजिटिवली एंड निगेटिवली आयंस, मतलब दे है पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। दीज आर फोर्स टू मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड causing electric current, so that मतलब liquids constitutes current, hence free मतलब positive ions are positively and negatively charged ions and ions are current carriers in liquid में क्या होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है सब, जैसे हो गया कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब क्या है इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि दो सबस्टांस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन में जो ये इलेक्ट्रिक कैरेंट, जैसे नमक है तो नमक में ऐसे कैरेंट नहीं पास करेगा, लेकिन जब उसको पानी सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो उससे कैरेंट पास करता है। तो कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड जिसे आएगा कि विच आर द कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर, या व्हाट आर द कॉज ऑफ कैरेंट कैरियर्स इन सॉलिड मीन्स मेटल्स। तो देखो मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली थ्रू आउट द कंडक्टर या थ्रू आउट द मेटल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ डिफिनिट डायरेक्शन विच causing electric current, hence free electrons are the current carriers in solid conductor.